सोचिए, अगर दुनिया में बैंक्स ना होते, ना सेविंग्स अकाउंट्स, ना लोन्स और ना ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस, कैसा लगता? बैंक हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। हर दिन ट्रिलियंस ऑफ रुपीस मैनेज करते हैं और हमारे फाइनेंशियल लाइफ को सीमलेस बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक असल में काम कैसे करते हैं? आरबीआई इनको कैसे कंट्रोल करता है? और डिजिटल बैंकिंग हमारे पैसों को हैंडल करने के तरीके को कैसे बदल रही है? रोवियन चैप्टर में आपका स्वागत है, जहां हम बैंकिंग की कॉम्प्लेक्स दुनिया को सिंपल और समझने लायक बनाते हैं। तो जुड़े रहिए और फाइनेंशियल वर्ल्ड के सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। बैंक क्या है? बैंक एक ऐसा संस्थान है जहां लोग अपनी बचत जमा करते हैं, पैसे उधार लेते हैं और वित्तीय सेवाओं का उपयोग करते हैं। यह एक मध्यस्थ की तरह काम करता है, लोगों से पैसा जमा करता है और उसे ब्याज पर उधार देता है। भारत में बैंकों के प्रकार। भारत में बैंक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: स्केड्यूल्ड बैंक्स, अनुसूचित बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ये बैंक्स भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के तहत आते हैं। गैर अनुसूचित बैंक छोटे पैमाने पर काम करते हैं और इनका दायरा सीमित होता है। स्केड्यूल्ड बैंक्स को और भी तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है: पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। बैंकों का काम करने का तरीका जमा और बचत। बैंक ग्राहकों से पैसे जमा करते हैं। इन जमाओं को सेविंग्स अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट्स के रूप में रखा जाता है। इसके बदले में बैंक ग्राहकों को एक निश्चित ब्याज देते हैं। लोन्स एंड क्रेडिट बैंक इन जमा पैसों को ब्याज पर उधार देते हैं। उदाहरण के लिए होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन। बैंक को इन लोन पर ब्याज से कमाई होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत के बैंकों का मुख्य नियामक है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी बैंक सही तरीके से काम करें। आरबीआई मुख्य रूप से तीन चीजों पर फोकस करता है: मॉनेटरी पॉलिसी, ब्याज दरें तय करना; करेंसी कंट्रोल, बाजार में पैसे की आपूर्ति; रेगुलेशन, बैंकों की निगरानी और नियमों का पालन। डिजिटल बैंकिंग का उदय। आजकल डिजिटल बैंकिंग ने सब कुछ आसान बना दिया है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, पैसे भेजने और लेने का सबसे तेज तरीका; नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, बिना बैंक जाए लेन देन करना; क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, कैशलेस लेन देन के लिए। डिजिटल बैंकिंग ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम को आधुनिक और तेज बना दिया है। बैंकों की चुनौतियां। बैंकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोन्स, एनपीए, जब लोग लोन का पैसा वापस नहीं करते; साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी; इकोनॉमिक स्लो डाउन, जब बाजार में पैसे की कमी हो। लेकिन सरकार और आरबीआई इन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप जान गए कि बैंक्स कैसे ऑपरेट करते हैं, भारत में बैंक्स के प्रकार और उनके सामने आने वाली चैलेंजेस। चाहे आपके सेविंग्स को सिक्योर करना हो या लाइफ चेंजिंग लोन्स देना, बैंक्स हमारी जिंदगी और इकॉनमी में एक पिवटल रोल निभाते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगा हो, तो इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक मत रखें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने थॉट्स बताएं। और हाँ, रोवियन चैप्टर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि फाइनेंशियल वर्ल्ड के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप तक पहुंचते रहें। अगले वीडियो तक अपने फाइनेंसेस को स्मार्ट रखें और अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा